तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हम क्या करेंगे। क्वेश्चन है ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन एंड अगेन ए रेज टू पावर एन। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो नॉट सी एफ एल है। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज़ नॉट अ सी एफ एल। जबकि आपके पास क्या है, एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो सबसे पहले क्या है कि आपने अजम्पशन मेथडोलॉजी कौन सी है हमारे पास, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथडोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि द गिवन लैंग्वेज क्या है, वो सी एफ एल है, इज सी एफ एल। अगर ये सी एफ एल है देन दिस मीन्स दैट कि कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी कोई सी एफ जी है। ठीक है, इसकी कोई सी एफ जी है, अगर इसकी सी एफ जी है तो उसकी कोई प्रोडक्शंस है। प्रोडक्शंस है तो उसमें कोई लाइव प्रोडक्शन है, फिर उसमें कोई डेड प्रोडक्शन, ये बातें हमने की हुई हैं। दूसरी बात ये कि जब स्टेज टू आती है हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमें एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जो इस लैंग्वेज का पार्ट हो। तो स्ट्रक्चर देखें, शुरू में है, सेंटर में बी है, देन आफ्टर ए। तो ये मैंने वर्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या बात है कि हमने इसमें रिपीटेशन इंट्रोड्यूस करवानी है, और रिपीटेशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या कहा कि जब रिपीटेशन इंट्रोड्यूस करवानी तो जो वर्ड आप सेलेक्ट करें उसकी लेंथ ग्रेटर देन पी हो। तो इसकी लेंथ को, इस वर्ड की लेंथ को ग्रेटर देन पी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि ए कितने हैं, नंबर ऑफ एज पी है, नंबर ऑफ बीज पी है, नंबर ऑफ एज अगेन पी है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, ये पी प्लस पी इज इक्वल टू 3p इज ग्रेटर देन पी। तो स्ट्रक्चर भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, लेंथ भी जो है वो पहली कंडीशन क्या थी कि ग्रेटर देन पी हो, वो भी ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये नॉट सी एफ एल है। तो क्या करेंगे, आपने करना ये है कि आपके पास वो एक कंडीशन बताई थी वी एक्स वाई की, इसकी लेंथ क्या है, इसकी क्या कंडीशन थी, लेस देन इक्वल टू पी। आप करते ये हैं, आप केसेस डेवलप करते हैं। क्या मतलब, एक केस मैं आपको डेवलप करके दिखाता हूँ, फिर आपको उसे समझ आ जाएगी। ये क्या कह रहा है कि वी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी। मैं क्या करता हूँ, मुझे इस वर्ड को स्ट्रक्चर करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड था, इस हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर वर्ड ग्रेटर दैन पी है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यू वी एक्स वाई जी। और हमारे केस में जो वर्ड है वो ठीक है, ग्रेटर दैन पी है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये जो हमारा वर्ड है, ए रेज्ड पावर पी, बी रेज्ड पावर पी एंड देन अगेन ए रेज्ड पावर पी, ये ग्रेटर देन पी है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। ठीक है, और मुझे अब डिसाइड करना है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, मुझे डिसाइड करना है कि यू सबस्ट्रिंग कौन सी होगी इसमें, v सबस्ट्रिंग कौन सी होगी इसमें, x सबस्ट्रिंग कौन सी होगी इसमें, y सबस्ट्रिंग कौन सी है, z सबस्ट्रिंग कौन सी होगी। ये चीज़ें मुझे डिसाइड करनी है। हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पे वी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करना चाहूँ, इस कंडीशन को अपने नोटिस में रखूँ, तो एक केस कौन सा मैं बना सकता हूँ। एक केस ये हो सकता है कि आप क्या करें कि वी एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर पी। कि आपने क्या किया, आपने वी एक्स वाई को तमाम के तमाम एज प्रोवाइड कर दिए। इससे क्या हुआ, वी एक्स वाई की लेंथ क्या है, वी एक्स वाई, यहाँ पे मुझे इसको ख़त्म कर देना, लेंथ ऑफ वी एक्स वाई इज
लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। एक केस ये वाला है, केसेस डेवलप करने हैं। दूसरा केस क्या है कि आप v x y को तमाम के तमाम b's प्रोवाइड कर दें। अगेन इस केस में v x y की लेंथ लेस देन इक्वल टू p है, वेल एंड गुड, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है अगेन कि अब आप क्या करें, पहले हमने वी एक्स वाई का तमाम एज वी एक्स वाई को दे दिए, फिर तमाम बीज हमने वी एक्स वाई को दे दिए, तमाम एज हमने वी एक्स वाई को दे दिए। यू क्या हो गया, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इतना हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो मैटर करता है लेकिन हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते। हम जब केसेस डेवलप करते हैं तो हम यूनिक केसेस की तरफ जा रहे होते हैं, और जो यूनिक केसेस होते हैं वो हम इसको फोकस करके बनाते हैं। तो हम काइंड ऑफ परम्यूटेशन बना रहे हैं। देखें जी, पहले हम वी एक्स वाई को तमाम एज को वी एक्स वाई को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम तमाम बीज को वी एक्स वाई को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हमारे पास दोबारा आ जाएगा तमाम एज को वी एक्स वाई को प्रोवाइड कर देते हैं। सो अगेन वी विल हैव वी एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी। ये राइट साइड के हैं। तो अगेन हमारी जो कंडीशन है, जो लेंथ ऑफ वी एक्स वाई है इज़ लेस देन इक्वल टू पी है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एज क्या है, पी नंबर ऑफ एज है। तो एक ये हमारे पास केस, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और कौन से केसेस हमारे पास हो सकते हैं? द नेक्स्ट केस कैन बी कि हम क्या करें, हम ये करें कि अगर मैं क्या करता हूँ, क्या मैं सोचें थोड़ा सा आपने थिंकिंग डेवलप करनी है। क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि मैं ये करूं वी एक्स वाई को तमाम एज भी दे दूं एंड तमाम and I'm gonna give all A's to VXY and I'm gonna give tamam like seriously Urdu or English mix and I'm gonna give all B's to VXY। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो VXY की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन P है, क्योंकि P नंबर ऑफ A's प्लस P नंबर ऑफ B's 2P, इसकी क्या लेंथ है 2P। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है। However, इन जनरल टर्म्स मैं क्या करता हूं, मैं ये कह देता हूं आई कैन गिव सम नंबर ऑफ एज एंड सम नंबर ऑफ बीज। ठीक है, और ये बात आपने इन जनरल लिखनी है। कैसे लिखनी है? ये क्या, केस वन मैं यहां लिख देता हूं, केस वन, फिर मैं क्या लिख देता हूं, केस टू, फिर मैं क्या लिखता हूं, केस थ्री। केस फोर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका क्या है, सबसेट। when vxy contains, देखना मैं क्या लिखता हूं, some number of a's and some number of b's whose length is यानी कि दोनों की एज और बीज जो आप उनको असाइन करेंगे उनकी लेंथ स्मॉलर होगी, उस लेंथ इज स्मॉलर देन पी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वी एक्स वाई को कुछ एज असाइन कर दी हैं, लाइक सबसेट, एक सबसेट आपने असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल सम ए नंबर ऑफ ए, सम बी नंबर ऑफ एज, some b number of like b number of b's। ठीक है, तो ये आपने नंबर असाइन कर, एक केस तो ये डेवलप हो गया। फिर इसमें क्या, अगेन मैंने तमाम आई डिड नॉट गिव ऑल एज टू वी एक्स वाई एंड ऑल बीज टू वी एक्स वाई, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं ठीक होनी थी। मैंने सम नंबर ऑफ एज एंड सम नंबर ऑफ बीज जिनकी लेंथ जो है इनकी लेंथ जो है वो स्मॉलर देन पी है, वो मैंने वी एक्स वाई को असाइन की है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास ये क्या हो गया, केस फोर।
तो मैंने ये इस तरह के तमाम केसेस, आई एम गोना फाइंड ऑल केसेस फॉर सच काइंड ऑफ परम्यूटेशंस। फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, व्हाट कुड बी केस 5? केस 5 में क्या हो सकता है कि आप यहाँ से बी ए वी एक्स वाई को सम नंबर ऑफ बीज एंड सम नंबर ऑफ एज प्रोवाइड कर दें। तो मैं वो कहाँ पे लिखूँ? चलें जी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो केस 5 could be vxy contains some number of b's and some number of a's whose total length is smaller than p। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ एज बीज एंड कुछ नंबर ऑफ एज आपने वी एक्स वाई को दिए हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा लाइक वी एक्स वाई इज इक्वल टू अगेन बी सम बी नंबर ऑफ बीज एंड सम ए नंबर ऑफ एज। ठीक है, तो लाइक टोटल पी थे, तो पी माइनस बी एंड पी माइनस ए लाइक दिस। तो ये हमने उनको प्रोवाइड किए। इसके अलावा कोई परम्यूटेशन बन सकती है? इसके अलावा सोचें, इसके अलावा क्या परम्यूटेशन बन सकती है? क्या ये परम्यूटेशन बन सकती है? थोड़ा सा देखें कि मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वी एक्स वाई क्या कंटेन करता है? ए, बी और ए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सम नंबर ऑफ ए, सम नंबर ऑफ बी, सम नंबर ऑफ ए। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मैं कह नहीं सकता कि सम नंबर ऑफ बीज एंड सम नंबर ऑफ एज, क्योंकि अगर मुझे ए तक जाना है, ए को इंक्लूड करना है, तो मुझे आई नीड ऑल बीज। ठीक है, और ऑल बीज कितने हैं? पी नंबर ऑफ बीज। जब पी नंबर ऑफ बीज मैं वी एक्स वाई को दूंगा, तब जाकर मैं ये यहाँ से कुछ सम नंबर ऑफ एज पकड़ सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर अगेन इसको भी इंक्लूड करना है। मैं कहता हूँ जी सम नंबर ऑफ एज, चलें यहाँ से सम नंबर ऑफ एज पकड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ ए नंबर ऑफ एज, लेकिन इसमें से सम नंबर ऑफ एज पकड़ने के लिए मुझे ये तमाम बीज पकड़ने पड़ेंगे। अगर मैं ये इफ़ आई एम गोना ग्रैब ऑल ऑफ दीज बीज, द लेंथ वुड बी ग्रेटर देन पी। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस पी नंबर ऑफ बीज, देन मे बी सम नंबर ऑफ एज अगेन लाइक 20 है, तो ये लेंथ ग्रेटर हो जाएगी पी से। तो ये केस नहीं बन सकता। इस तरह से आपने केसेस सोचने हैं और केसेस फाइंड आउट करने हैं, और आपने तमाम केसेस फाइंड आउट करने हैं। जब आप तमाम केसेस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपने इनको पंप करना है। ठीक है, मतलब आपने केस 1 को भी पंप करना है, फिर केस 2 को भी पंप करना है, फिर केस 3 को भी पंप करना है, और केस 4 को भी पंप करना है। और पंपिंग में आप पंप अप भी कर सकते हैं, पंप डाउन भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया था। केस 2 को भी पंप अप करके देखेंगे, पंप डाउन करके देखेंगे, यानी कि एक ही केसेस आपने तमाम फाइंड करने हैं, लेकिन इधर चॉइस है कि आप इसको पंप अप करके देख लें। अगर वो लैंग्वेज के अंदर है तो ठीक है, अगर आउट ऑफ लैंग्वेज है तो ख़राब है। लेकिन कंडीशन क्या है कि तमाम केसेस चेक करने हैं, फिर तमाम केसेस को यू नीड टू पंप देम, एंड अगर if you're gonna find all of these cases out of the language, ठीक है, तमाम के तमाम केसेस का आउट ऑफ लैंग्वेज शो होना चाहिए कि जब मैं इसको पंप करूं तो वो आउट ऑफ लैंग्वेज हो, फिर मैं जाके कहूँगा कि मेरी जो लैंग्वेज है वो नॉट CFL है। एक कंडीशन से नहीं होगा कि एक केस आप फाइंड आउट कर लें। तो ये मैं आपको बुक में भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है, we must emphasize that there is no possible decomposition of this W in UVXYZ. It is not good enough to show that one partition into 5 does not work. It should be understood that we have shown that any attempted partition into UVXYZ fail to have this UVVXYYZ in the language. तो वो कहना ये चाह रहा कि उसने सारे केसेस पकड़ने हैं, और फिर सारे केसेस को पंप करके देखना है, और फिर सारे केसेस जो हों वो आंसर जो है वो नॉट CFL वाला दें,
तो ये अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि ये हमने केसेस डेवलप कर लिए हैं कि व्हेन वी एक्स वाई कंटेन्स ए, व्हेन वी एक्स वाई कंटेन्स बी, व्हेन वी एक्स वाई कंटेन्स ए, व्हेन वी एक्स वाई कंटेन्स सम नंबर ऑफ ए, सम नंबर ऑफ बीज, जो कि पॉसिबल है, व्हेन वी एक्स वाई कंटेन्स सम नंबर ऑफ बी, सम नंबर ऑफ एज, जो कि पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट के वी एक्स वाई कंटेन्स सम नंबर ऑफ ए, सम नंबर ऑफ बी, सम, ये लॉजिकल नहीं है। अगर मुझे ये ए चाहिए और मैं ये भी कह रहा हूँ मुझे बी भी चाहिए, तो मुझे पहले एस पकड़ने होंगे, फिर सारे के सारे बी पकड़ने होंगे, फिर मैं ए तक जा सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सब स्ट्रिंग थी, तो मैंने कहा यहाँ से मैं एक ए तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ से एक बी पकड़ लूँ, इसको मैं स्किप कर दूँ, ठीक है, तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैं ए को पकड़ लूँ, मुझे ये तमाम के तमाम बीस पकड़ने हैं, फिर जाके मैं ए को पकड़ सकता हूँ, और तमाम के तमाम बीस कितने हैं, पी, तो वो फिर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना सॉल्व ऑल दिस केसेस बाय आइदर पंपिंग अप और पंपिंग डाउन, एंड वी आर गोना सी वेदर दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू CFL और नॉट।